और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने की कवायद हो रही है। आज कैबिनेट विधेयक लाने को मंजूरी दे सकता है। हालांकि अभी बिल के प्रारूप को तैयार करना है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मुख्य मुद्दों पर मंजूरी मिल सकती है और बीच में कोचिंग छोड़ने पर फीस वापसी के भी प्रावधान हो सकते हैं। कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या की घटनाओं के चलते सरकार इस पर मंथन कर रही है। कोचिंग संस्थानों को नियमित करने का भी रास्ता बन सकेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश भर में खास तौर पर कुछ शहरों में, जिसमें से कोचिंग सिटी जो कोटा है उसकी बात करें या फिर अन्य शहरों की बात करें, वहां पर आत्महत्या के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोचिंग स्टूडेंट्स द्वारा, और इसी को लेकर सरकार कवायद कर रही है ताकि इन मामलों में कमी लाई जा सके। तो ऐसे में कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने की कवायद और आज विधेयक लाने को मंजूरी कैबिनेट दे सकती है। हालांकि अभी जो बिल का प्रारूप है वो तैयार करना है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मुख्य मुद्दों पर मंजूरी मिल सकती है। और इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं जिसको लेकर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि बीच में कोचिंग छोड़ने पर फीस वापसी के प्रावधान भी इसमें हो सकते हैं। साथ ही कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या की घटनाओं के चलते जो यहाँ पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं आत्महत्याओं के, और उसकी वजह से प्रदेश में जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है, तो उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है ताकि इस दिशा में काम की जाए। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु, बताया जा रहा है कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की भी कवायद हो सकती है। हो सकता है कि विधेयक लाने को मंजूरी मिल जाए। इसमें क्या जानकारी और क्या कुछ इसमें विधेयक में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, लगातार कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं और इसके अलावा कई और अन्य दूसरे मामले भी सामने आए। आत्महत्या के बढ़ते जो मामले हैं उनको लेकर समय समय पर जो नेता है वो चिंता जता चुके हैं। पिछली अशोक गहलोत सरकार में भी इनको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि कोचिंग संस्थानों पर लगाम कैसे लगाई जाए। उसके लिए लंबी चौड़ी कवायद हुई थी। बाकायदा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कहा गया कि कोचिंग संस्थान बच्चों को मेंटल फ्री रखते हुए पढ़ाई करवाएं। इसके अलावा फीस और अन्य स्ट्रक्चर को लेकर भी बातचीत हुई, लेकिन वो कागजों में ही दबके रह गई बात। और अब अभी हाल ही एक महीने में 5 से 6 मामले फिर आत्महत्या के आए, तो अब सरकार फिर चिंतित हुई है और लगातार इस बात को लेकर है कि कोचिंग में जो आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और इसी को लेकर ये अब यहाँ पर कैबिनेट में इस बार चर्चा होगी और संभवतः बिल लाया जाए विधानसभा में ताकि इनको रोका जा सके। और ये रुकते हैं तो बहुत बढ़िया, इसके लिए छात्रों के लिए भी और पूरे प्रदेश में जो अभिभावक हैं वो भी एक तरह से रहेंगे कि बिल आता है तो उसमें कई प्रावधान किए जा सकते हैं जिनमें उनको मेंटल फ्री ये पढ़ाई, साथ ही दबाव नहीं हो। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर सहित अन्य सुविधाओं को लेकर भी इस बिल में प्रावधान किए जा सकते हैं। जी ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने की कवायद और इसको लेकर सरकार हालांकि लगातार गंभीर है। प्रशासन, जिला प्रशासन को लगातार उन्होंने निर्देश दिए हैं, कलेक्टर्स को जिम्मेदारी महत्वपूर्ण दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद जरूरत है कि कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगे और इसके लिए विधेयक लाने की मंजूरी आज मिल सकती है कैबिनेट द्वारा। बताया जा रहा है कि अभी बिल का प्रारूप जो है वो तैयार करना है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मुख्य मुद्दों पर आज मुहर लग सकती है।